बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास एक्सरसाइज है हमारे पास 8A और हम हैं इसके क्वेश्चन नंबर 11। टॉपिक है हमारा परसेंटेज। स्टूडेंट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सक्रोज इज अ कंपाउंड प्रोड्यूस नेचुरली इन प्लांट्स। यानी सक्रोज एक कंपाउंड है और प्लांट्स में ये नेचुरली मौजूद है। अच्छा, फिर कहता है इससे टेबल शुगर बनती है और इसका फार्मूला है C12H22O11 और इसका मतलब है कि कार्बन के 12 एटम है, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं इसमें। और हमें फाइंड द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द कंपाउंड फाइंड आउट करनी है। तो आप ये देखें, कार्बन के कितने हैं हमारे पास? 12 एटम्स हैं। ठीक हो गया। हाइड्रोजन के हमारे पास कितने एटम्स हैं? 22 एटम्स हैं। और कार्बन, हाइड्रोजन, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन के 11 एटम्स हैं। तो टोटल मेरे पास पहले कितने हुए? टोटल हो गए 22 और 11 33 में 12 ऐड कर लेते हैं तो ये हो गए टोटल एटम्स हैं मेरे पास 45 टोटल एटम्स। ठीक है जी। अब मुझे हाइड्रोजन की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन एटम, ये हो जाएगा हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं और डिवाइडेड बाय टोटल एटम्स कितने हैं और इसको मल्टीप्लाई कर देना मैंने 100 के साथ। तो हाइड्रोजन एटम आपको पता है हमारे पास हैं 22 और टोटल है 45 मल्टीप्लाइड बाय 100। अच्छा, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 को कटिंग देखते हैं हो रही है जी, 5 के टेबल पे कटिंग हो रही है। 5 9 और 5 20 तो ये आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 20/9 जी। 22 को 20 से करें तो आता है 440/9। अब दो तरह से आंसर निकल सकता है। एक तो परसेंटेजेस में निकाल लें, तो 440 को अगर मिक्स फ्रैक्शन में निकाल लें तो 440/9। 9 4 जा मेरे पास कितना हो गया? 36। कितना बचा? 8। 1 कैरी किया ना, 14 हुआ। 14 में से 6, ये 8 और 0। अब 9 8 जा मेरे पास होता है 72। 8 बच गया। पॉइंट लगाएं, 0 बढ़ाएं। 9 8 जा 72। फिर पॉइंट लगाएं, अब पॉइंट 8 बच गया, फिर 0 लगा, ये फिर 8 जा 72। तो ये 8 बचता ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 48.88 और इसे राउंड ऑफ कर लें तो ये हो जाएगा 48.9%। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये आपका आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। लेंथी क्वेश्चन है, बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग express the first quantity, express the first quantity as a percentage of second, as a percentage of second quantity। हमने फर्स्ट क्वांटिटी की परसेंटेज बतानी है एज अ परसेंटेज ऑफ सेकंड। तो पहला पार्ट है आपके पास 45 मिनट्स और 1 आवर। तो परसेंटेज के लिए ना पहले तो इनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू मिनट्स में है तो ये भी मेरे पास मिनट्स में होनी चाहिए, तो सेम यूनिट होना चाहिए। तो 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो ये आर भी किस में कन्वर्ट हो गया? ये 45 मिनट्स हो गए और ये आ गया 60 मिनट्स। अब परसेंटेज निकाल सकते हैं हम इसकी।
तो फर्स्ट क्वांटिटी की परसेंटेज निकालनी है, फर्स्ट क्वांटिटी एज कंपेयर टू द सेकंड। तो फर्स्ट क्वांटिटी क्या है 45 और सेकंड क्या है 60 और मल्टीप्लाई बाय कर देना 100 से, तो हमारे पास वैल्यू निकल आएगी परसेंटेज में। तो 45 को 60 और 60 दोनों जो है ना 15 के टेबल पे कटिंग होती है, 15 3 15 4 और आपको पता है ये 4 1 4 2 10, 2 बचा, 4 5 20, तो मेरे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 25 यानी 75% मेरा आंसर आ गया पार्ट 1 का, पार्ट ए का सॉरी जी। पार्ट नंबर बी पे चलते हैं। पार्ट नंबर बी है 25 सेकेंड्स और 3.5 मिनट्स। तो अब आप ये देखें ना, सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, ये सेकेंड्स है, या तो इसको मिनट्स में कर लें या इसको सेकंड, तो ये ज़्यादा इजी है, इसको मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी सेकंड, क्योंकि 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60, तो ये हो गया 25 सेकंड्स और 3.5 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे 60 से, तो मेरे पास आ जाता है 210 सेकंड्स, 210 सेकंड्स। अब मैं परसेंटेज निकाल सकता हूँ फर्स्ट क्वांटिटी की परसेंटेज, तो 25 डिवाइडेड बाय सेकेंड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100। जी स्टूडेंट्स, 1 0 तो इससे कैंसिलेशन हो गई इसकी, तो मेरे पास आ जाएगा 25 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 250 आता है ओवर 21, डिवाइड कर लें 250 को 21 और 40, फिर 21 और 19 बच गया मेरे पास, तो आंसर 11 होल 19 ओवर 21%, ये आपका क्या है आंसर। ठीक है, अच्छा जी, पार्ट नंबर सी की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर सी है 1 ईयर और 4 मंथ, 1 ईयर और 4 मंथ्स। तो ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना हमारे लिए बहुत इजी है, इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, ये मंथ्स हो गए और ये तो पहले ही मंथ्स हैं 4 मंथ्स, ये आ गया 12 मंथ्स और ये आ गया 4 मंथ्स। अब फर्स्ट क्वांटिटी की परसेंटेज निकालनी है एज कंपेयर टू द सेकेंड क्वांटिटी, तो 12 ओवर 4 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 4 1 4 3 तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्या आ जाएगा मेरे पास 300%। ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर डी है 15 मिलीमीटर और 1 मीटर। अब आपको पता है 1 मीटर में ना 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर्स होते हैं। तो अब ये तो मिलीमीटर में है, तो ये मिलीमीटर हो गया। अब मीटर से मुझे पहले जाना है सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई किया और फिर मिलीमीटर में जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 15 मिलीमीटर और ये आ गया 1000 मिलीमीटर। अब मैंने परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज का फार्मूला है फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वांटिटी की परसेंटेज फाइंड आउट करनी है एज कंपेयर टू द सेकंड। ये कैंसिलेशन हो गई, 15 ओवर 10 रह गया। अब आपको पता है नीचे 1 0 है, 15 को 10 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, यानी 1.5%, ये मेरे पास आंसर आ गया जी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट नंबर है ई। पार्ट नंबर ई है मेरे पास 335
सेंटीमीटर्स और 5 मीटर्स सेम यूनिट में करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो बड़े यूनिट है ना, जिसमें मीटर बड़ा यूनिट है, सेंटीमीटर एक छोटा यूनिट, तो बड़े यूनिट्स को मैं छोटों में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये इजी हो जाता है काम। तो 335 सेंटीमीटर, और आपको पता है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो मैं इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मीटर्स में हो जाएगा। 335 सेंटीमीटर और 500 सेंटीमीटर्स। तो अब परसेंटेज निकाल लेते हैं जी। तो परसेंटेज फाइंड आउट करनी है मुझे, परसेंटेज फाइंड आउट करनी है फर्स्ट क्वांटिटी डिवाइडेड बाय सेकंड। फर्स्ट है 335 ओवर सेकंड है 500 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये 2 0 तो इससे कैंसिल हो गए। तो 335 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो 5 6 30 आ गया, 3 बचा और ये 5 नीचे, तो 5 7 क्या आ गया, 35। तो ये कितना आ गया, 67% मेरा आंसर आ गया जी। पार्ट नंबर एफ की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर एफ है 1 kg और कंपैरिजन इसका करना है 800 ग्राम्स के साथ। तो 1 kg को ग्राम्स में कन्वर्ट करें। 1 kg बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट। तो 1 kg में कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम्स होते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ये ग्राम्स में कन्वर्ट हो गया, ये ऑलरेडी ग्राम्स में है। तो 1000 ग्राम्स और 800 ग्राम्स। तो रेशो निकालनी है, फर्स्ट परसेंटेज निकालनी है। फर्स्ट क्वांटिटी है 1000, सेकंड है 800 और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते होते हैं, ये तो कैंसिल हो गए। तो 1000 को अब 800 से डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं 1000, 8 1 ज़ा 8 और 2 और 0 बची, ये नीचे उतार लिया। 8 2 ज़ा 16 और फिर 4 और ये लास्ट 0 भी नीचे उतार लिया। 8 5 ज़ा 40, तो ये मेरे पास आ गया 125% जी। फिर है हमारे पास जी पार्ट है इसका 60 डिग्री और 360 डिग्री। तो ये दोनों पहले सेम यूनिट में है, तो परसेंटेज निकल आएगी सेम यूनिट, ऑलरेडी सेम यूनिट है दोनों का। तो फर्स्ट क्वांटिटी 60, सेकंड क्वांटिटी 360 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 6 और मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो 600 हो जाएगा ओवर 36। 6 के टेबल पे कटिंग हो रही है, 6 का टेबल 100 तक और फिर 6 का टेबल 6 तक जी। तो अब 100 को हम 6 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 6 1 ज़ा 6 और 4 और 0 ये वाला नीचे, 6 6 ज़ा कितना आ गया 36 और फिर 4, तो ये आया मेरे पास 16 4 ओवर 6। अच्छा, अब ये देखो कटिंग हो रही है 2 ज़ा और 3 ज़ा, तो ये आ जाएगा 16 और 2/3%। तो पार्ट नंबर चलते हैं एज की तरफ। पार्ट नंबर एज है 63 सेंट्स और $2.1। $2.1, तो डॉलर को भी हम सेंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 2.1 को मैंने जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी सेंट्स में कन्वर्ट हो गया। 63 सेंट्स, पहले हमने सेम क्वांटिटी की ना, और 210 सेंट्स हो जाएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब परसेंटेज निकाल लेते हैं। परसेंटेज तो 63 ओवर 210 मल्टीप्लाइड बाय 100, ये इससे कैंसिल हो गई। तो 63 ओवर 21 मल्टीप्लाई बाय 10, ये देखें 7 3 ज़ा 7 9 ज़ा, तो ये आ गया 9 ओवर 3 मल्टीप्लाइड बाय 10, ये 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 10, तो कितना 30% आपका आंसर आ गया जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है लेसन पसंद आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।